दोस्तों हाल ही में मैंने गुड बॉय नामक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म देखा है जिसे बेन लियोनबर्ग डायरेक्ट करे हैं। ये 2025 की वन ऑफ द मोस्ट यूनिक हॉरर फिल्मों में से एक थी क्योंकि इस फिल्म में हॉरर एक डॉग के नजरिए से दिखाया गया है। साथ ही फिल्म के अंदर कई डीपर मीनिंग्स भी छिपे हैं। रेटिंग्स की बात की जाए तो IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं 6.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 91% फ्रेश विद एन ऑडियंस रेटिंग ऑफ 81%। तो आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानते हुए इसके हिडन डिटेल्स, थियरीज और डीपर मीनिंग्स पे बातें करेंगे। So now with that said, let's roll the intro. तो फिल्म की शुरुआत में हम एक डॉग को देखते हैं जिसका नाम इंडी है और ये नोवा स्कॉटिया डक टोलिंग रिट्रीवर ब्रीड का डॉग है। इंडी काउच पे अपने मास्टर टॉड के साथ सो रहा होता है जब उसकी नींद टॉड के एक फोन कॉल वाइब्रेशन से खुलती है। घर पे टीवी का स्टैटिक आ रहा था और इंडी नोटिस करता है कि पास वाले दीवार पे कुछ शैडो जैसा दिख रहा है। देन इंडी का ध्यान अपने ओनर टॉड की तरफ जाता है जो कि काउच पे ही अजीब हालत में बैठा हुआ था और टॉड के फोन पे खून की बूंदें गिरती है। ये खून टॉड के मुंह से निकल रहा था और टॉड बहुत ज्यादा बीमार प्रतीत हो रहा था। वो ढंग से सांस भी नहीं ले रहा था। हम देख पाते हैं कि टॉड को उसकी बहन वेरा का कॉल आ रहा था और इंडी को आभास हो जाता है कि टॉड की हालत ठीक नहीं है। तभी घर के अंदर शायद वेरा आ जाती है और वो टॉड की ये हालत देखती है। वो तुरंत इमरजेंसी नंबर्स पे कॉल करके एम्बुलेंस बुलाती है ताकि टॉड को बचाया जा सके। यहाँ सीन कट होता है जिसके बाद हमें एक मोन्टाज दिखाया जाता है। इसमें हम इंडी को देख पाते हैं जब वो फर्स्ट टाइम टॉड की फैमिली का हिस्सा बना था और तब इंडी एक क्यूट पपी था। हम इंडी को बड़ा होते देखते हैं। देन टॉड, इंडी और वेरा की बॉन्डिंग को समझ पाते हैं और इन्हीं फुटेजेस के बीच हमें यह भी दिखाया जाता है कि कैसे टॉड बीमार होने लग गया था। इनफैक्ट उसका इलाज भी चल रहा था। अब ये बीमारी क्या है उस पे हम थियरीज में खुल के बात करेंगे क्योंकि उससे रिलेटेड काफी एक बड़ी सी थियरी है। फॉर नाउ हम बस इतना समझ पाते हैं कि जो कुछ भी बीमारी टॉड को थी उससे वो ठीक हो गया था। ऑल्दो ओपनिंग सीन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि शायद ये बीमारी टॉड के पास वापस आ गई है। खैर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ टॉड इंडी के साथ न्यूयॉर्क टाउन से बाहर निकल गया है और वो अपने ग्रैंडफादर के घर पे स्टे करने की सोच रहा है जो कि काफी रूरल एरिया में है। वहाँ आसपास सिर्फ जंगल ही है। इस बात से वेरा बिल्कुल खुश नहीं थी क्योंकि बीमारी की हालत में टॉड को केयर की जरूरत थी, न कि इस तरह के आइसोलेशन की। टॉड बारिश में वेरा से कॉल पे अपने ग्रैंडपा के कंपाउंड की के बारे में पूछ रहा था जो कि वो मेन गेट के आसपास ही कहीं छिपाए थे। वहीं इंडी कार में होता है जहाँ इंडी कार के पीछे एक ब्लैक शैडो को नोटिस करता है। इसी बीच टॉड को की मिल जाती है और वो इंडी के साथ अपने ग्रैंडपा के कंपाउंड में एंट्री लेता है और घर की ओर बढ़ने लगता है। यहाँ टॉड के फोन पे वेरा का एक टेक्स्ट मैसेज आता है सेइंग कि डिड इट कम बैक। दोस्तों आप इस टेक्स्ट मैसेज को याद रखिएगा क्योंकि इस पे हम थियरी सेक्शन में बातें करेंगे। फॉर नाउ टॉड और इंडी ग्रैंडपा वाले घर पहुंचते हैं जहाँ इंडी पहले तो कार से उतर ही नहीं रहा था एज इफ वो यहाँ कुछ ईविल महसूस कर लिया है। बट देन इंडी कार से फाइनली उतरता है और ये दोनों घर ओपन करते हैं। इस जगह पे जोरों की बारिश हो रही थी और फोरकास्ट भी और ज्यादा बारिश की थी एक्सेप्ट फ्राइडे मॉर्निंग। घर में अंदर जाने से पहले इंडी को बाहर से एक डॉग की आवाज सुनाई देती है जो कि टॉड नहीं सुन पाया था। खैर इसे इग्नोर करके इंडी घर में आता है और हम देख पाते हैं कि इस घर की इलेक्ट्रिकल्स कुछ ठीक नहीं थी। लाइट्स वगैरह फ्लिकर करती थी और कंसिस्टेंट लाइट के लिए या तो यहाँ आप गैस लैंप जला सकते हैं या फिर आपको जनरेटर का जुगाड़ करना होगा जिससे लाइट दी जाएगी। ये घर ठीक ठाक बड़ा था जहाँ ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, बेसमेंट, इनफैक्ट एक सेलर तक मौजूद था। घर के अंदर हम टैक्सीडर्मी भी देख पाते हैं। अब जिन्हें टैक्सीडर्मी नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि टैक्सीडर्मी एक ऐसी आर्ट और साइंस है जिसमें खत्म हुए एनिमल्स की बॉडी को प्रिजर्व करके उन्हें बिल्कुल जिंदा जैसा दिखाया जाता है। इस प्रोसेस में एनिमल की रियल स्किन को निकालकर उसे साफ किया जाता है और फिर एक आर्टिफिशियल ढांचा या मॉडल के ऊपर फिट किया जाता है ताकि वो अपनी नेचुरल पोजीशन में दिखे। इसका इस्तेमाल अक्सर म्यूजियम में एजुकेशन के लिए किया जाता है। देन कई लोग हंटिंग करते हैं तो इसे ट्रॉफी की तरह रखते हैं, बट मोस्टली घर में इसे प्यारे पेट की याद को संभाल कर रखने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। एनीवेज इंडी टॉड के पीछे जाता है जो कि बेसमेंट चेक करने गया था और टॉड कहता है कि नीचे कुछ गंदा स्मेल आ रहा है। इसके बाद टॉड घर के टीवी पे अपने ग्रैंडपा के VHS टेप्स देखता है और इन टेप्स को देखते वक्त वो वेरा से भी कॉल पे बात कर रहा था। ग्रैंडपा के पास कुछ हॉरर मूवीज और होम वीडियोस से बने VHS टेप्स थे। इन टेप्स और कॉन्वर्सेशन से हमें काफी इन्फो मिलता है। सबसे पहली बात ये कि टॉड के ग्रैंडपा के पास भी एक पेट डॉग था नेम्ड बैंडिट। वैसे तो उनके पास ढेर सारे डॉग्स थे लेकिन मोस्टली डॉग्स भाग जाते थे, लेकिन बैंडिट उनके साथ रहा था। नाउ वेरा का मानना था कि ग्रैंडपा वाला हाउस हॉन्टेड
डेड है, लेकिन टॉड इस बात पे यकीन नहीं करता था। वेरा कहती है कि उस घर में कोई कुछ वीक से ज्यादा नहीं रह सकता था एक्सेप्ट ग्रैंडपा, जो कि लाइफ टाइम रहे, लेकिन ये घर ही उन्हें समाप्त किया। इसी सब के दौरान इंडी को घर में वापस से एक शैडो दिखती है। इंडी तुरंत घर में इधर उधर छानबीन शुरू करता है और उसके थ्रू ही हम इस घर को देख पाते हैं, जो कि काफी भरा पड़ा था। यहाँ ढेर सारा सामान अनऑर्गेनाइज्ड वे में पड़ा हुआ था। इंडी को ऊपर वाले कमरे के कॉर्नर में वापस शैडो दिखता है, लेकिन टॉड के लैंटर्न लेके आने पे ये शैडो गायब हो चुका था। अब अगली सुबह टॉड और इंडी वुड्स में जाते हैं, जहां हम इंडी के पीछे एक इंसान को आते देखते हैं। ये बंदा एक्चुअली में टॉड के ग्रैंडपा का नेबर था, नेम्ड मिस्टर डाउन्स। और मिस्टर डाउन्स यहाँ हंटिंग जैसे आउटफिट में थे। मिस्टर डाउन्स टॉड को वार्न करते हैं कि इस पूरे एरिया में वो फॉक्स ट्रैप्स लगाए हुए हैं, क्योंकि अभी फॉक्स हंटिंग सीजन है। तो टॉड को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, स्पेशली फॉर इंडी। मिस्टर डाउन्स अपना एक ओल्ड जनरेटर भी टॉड को ऑफर करते हैं, ताकि टॉड के घर में इलेक्ट्रिसिटी ढंग से आ सके। साथ ही मिस्टर डाउन्स ये भी कहते हैं कि टॉड को अगर कोई भी हेल्प लगे तो वो उनसे मदद मांग सकता है। वैसे मिस्टर डाउन्स इस बात से थोड़े आश्चर्यचकित थे कि टॉड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि इस घर में टॉड के ग्रैंडपा बुरी हालत में खत्म हुए थे। अब कैसे खत्म हुए थे, वेल वो आपको कहानी में आगे पता चलेगा ही। फॉर नाउ शाम ढलती है और टॉड मिस्टर डाउन्स के यहाँ से उनका ओल्ड जनरेटर लेके आता है। यहाँ वेरा वापस टॉड को कॉल करती है, आस्किंग क्या इंडी इधर उधर ज्यादा स्निफ कर रहा है, एज इफ फाइंडिंग समथिंग, क्योंकि हो सकता है कि इंडी घोस्ट को सेंस कर रहा हो। डॉग्स की स्मेल और सिक्स्थ सेंस ह्यूमन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और इस बात पे टॉड वाज लाइक कि डॉग्स का काम ही है इधर उधर घूमना, स्निफ करना, और ये काफी नॉर्मल चीज है। इससे हम ये नहीं कह सकते कि कुछ यहाँ भूत है। खैर टॉड जनरेटर से घर को पावर करता है और लाइट आते इंडी वुड्स में देख आवाज निकालता है। टॉड उस डायरेक्शन में देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, और ऐसे में वो इंडी को शांत बैठने बोलता है। इसके बाद घर में टॉड VHS टेप्स देखता है, जिसमें शायद कोई मूवी या डॉक्यूमेंट्री चल रही थी, और ये ह्यूमन डॉग रिलेशनशिप के बारे में थी कि कैसे बहुत समय पहले से ह्यूमंस और डॉग्स एक साथ काम करते आए हैं। देर रात जब टॉड और इंडी बेड पे सो रहे थे तो अचानक लाइट जाती है और इंडी की आंख खुलती है। इंडी घर में एक दूसरे डॉग को देख पाता है, हु वाज नन अदर देन बैंडिट। इंडी बैंडिट का पीछा करता है, ये दोनों कहीं तो जाते हैं ऊपर, और एक भूतिया हाथ बैंडिट की तरफ बढ़ता है और यहीं पे सीन कट होती है। क्यों कट हुई सीन? क्योंकि एक्चुअली में ये सीन इंडी का नाइटमेयर था, यानी कि दोस्तों इंडी को भी डरावने सपने आते हैं। खैर अगली सुबह सब नॉर्मल था और हम घर में ग्रैंडपा और बैंडिट्स के फोटो देखते हैं। देन डोर पे स्क्रैच मार्क्स थे, जो कि यूजुअली डॉग्स अपने पॉज से कर देते हैं। ऐसा लग रहा था कि जिस कमरे की डोर पे स्क्रैचेस थे वहां शायद बैंडिट को कभी रखा जाता होगा और वो निकलने के लिए डोर पे स्क्रैच करता होगा। इंडी को ब्रेकफास्ट देके टॉड कहीं बाहर निकल जाता है और वो शाम तक घर नहीं लौटता। तब तक इंडी टॉड का इंतजार एक चेयर पे चढ़ के खिड़की के बाहर देखते हुए कर रहा था। तभी इंडी को वापस किसी दूसरे कुत्ते की आवाज सुनाई देती है और इंडी इस आवाज को फॉलो करके ऊपर जाता है। वो एक फर्नीचर के नीचे देखता है जहाँ एक रेड कलर का कपड़ा था, और दोस्तों ये कपड़ा बैंडिट पहना करता था। इंडी फर्नीचर के नीचे जाके कपड़े को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हमें शैडो वाले घोस्ट के हैंड्स दिखाए जाते हैं, जिससे कीचड़ टपक रहे थे। ये हाथ इंडी की तरफ बढ़ते हैं और इंडी भाग के बेड के नीचे छुप जाता है। तभी घर में टॉड वापस आता है, जिसके हाथ पे मरहम पट्टी थी, डिपिक्टिंग कि वो वापस बहुत बीमार हो चुका है और वो घर के बाहर ट्रीटमेंट ही लेने गया था। इंडी टॉड के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन टॉड इतना बीमार और थका हुआ था कि वो इंडी को अपने से दूर रहने कहता है। इनफैक्ट टॉड इंडी पे गुस्सा होकर उस पे थोड़ा चिल्ला भी देता है और अपने से दूर कर देता है। इंडी फ्लोर पे सोता है और उस रात उसे वापस नाइटमेयर्स आते हैं, जहां वो वुड्स में घूम रहा था और उसे एक शैडो दिखी थी। बाय द वे दोस्तों, इन वुड्स में एक बरियल प्लेस भी है, जहां मोस्टली टॉड के फैमिली मेंबर्स ही बरीड थे। इनकी फैमिली इस जगह पे कई जनरेशन से रह रही है। एनीवेज, नाइटमेयर से उठने के बाद इंडी रात में ही घर में घूमने लगता है और उसे फ्लोर पे कीचड़ के पैटर्न्स दिखते हैं। वो इसका पीछा करते हुए नीचे के फ्लोर तक जाता है, जहां से आवाजें आ रही थी। वहां इंडी देखता है कि टॉड अपना सर दरवाजे पे पटक रहा था और उसके सर से खून भी आ रही थी। इंडी तुरंत टॉड के पास जाता है, जिससे टॉड फाइनली रुकता है। अब अगली सुबह टॉड वापस अपने ग्रैंडपा के VHS टेप्स देखता है, जिसमें ग्रैंडपा अपना सब कुछ अपने बच्चों के नाम कर रहे थे। लाइक अपनी बेटी जो कि एक वीगन है, उसके लिए वो सारे टैक्सीडर्मी छोड़ रहे थे, काइंड ऑफ एक जोक जैसा हो गया, और बाकी सब वो टॉड के नाम कर रहे थे। हम जान पाते हैं कि ये परिवार 6 जनरेशन से इस जगह पे रह रही है और सब यहीं पे खत्म भी हुए हैं। ग्रैंडपा भी किसी बीमारी से जूझ रहे थे और उन्हें पता था कि उनका अंत करीब है। सिमिलरली हम टॉड को भी खांसते देखते हैं, एज इफ वो भी सेम ग्रैंडपा वाली बीमारी से पीड़ित है। नाउ कॉल पे वेरा वाज प्लानिंग कि वो इस वीकेंड टॉड से मिलने आएगी, लेकिन टॉड वेरा पे गुस्सा हो जाता है, सेइंग कि वेरा उसे पेशेंट की तरह ट्रीट ना करे और उसे अकेला छोड़े। इसी बीच इंडी को घर में पैरानॉर्मल फील हो रहा था, लाइक डोर्स का खुलना एंड ऑल। बीइंग ए डॉग, इंडी तुरंत इस सब को चेकआउट करने जाता था और वो एक चेयर के पास जाके रुकता है। दोस्तों, ये वही चेयर था जिसपे ग्रैंडपा खांसते थे, बीमार रहते थे और उनका डॉग बैंडिट उन्हें उदास होकर देखता था। ग्रैंडपा के आखिरी पलों में उनके मुंह से भी खून निकल रहा था और वो बैंडिट को भागने कहते हैं। यहाँ हमें वो कीचड़ जैसा काला हाथ
हाथ भी दिखाया जाता है एज इफ वो ग्रैंडपा को क्लेम करने आ रहा हो। ये चीजें शायद इंडी इमेजिन कर पा रहा था या फिर बैंडिट की आत्मा उसे दिखा रही थी या फिर फिल्म में हम भी उसको ये चीजें दिखाई गई हैं। यहाँ हम इंडी के पीछे उस कीचड़ जैसे घोस्ट को देख भी पाते हैं और सीन कट होता है। इस पॉइंट पे टॉड इंडी को ढूंढना शुरू करता है और वो बेसमेंट में जाता है, लेकिन उसे इंडी बेसमेंट एंट्री के एक डोर के पीछे मिलता है। दिस वाज सरप्राइजिंग कि इंडी अचानक से पीछे कैसे आ गया। इंडी पूरी तरह से कीचड़ में सना हुआ था और टॉड उसे नहलाना शुरू करता है। टॉड एक्सक्लेम करता है कि इंडी स्मेल्स लाइक डेथ और तभी टॉड को खून की उल्टी होने लगती है। अगले सीन में इंडी और टॉड हॉस्पिटल में होते हैं जहां टॉड का एमआरआई होता है और डॉक्टर्स की बात से ऐसा प्रतीत होता है कि टॉड के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। टॉड यहाँ क्लिनिकल ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करने की मांग करता है, लेकिन डॉक्टर्स के हिसाब से टॉड अब इतना बीमार हो चुका है कि वो क्लिनिकल ट्रायल्स का भी पार्ट नहीं बन सकता। मतलब टॉड अगर अपनी सहमति दे भी देता है तो भी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स का टेस्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि टॉड का बचना अब नामुमकिन था। इस सब के दौरान इंडी टॉड की गोद में था और वो छटपटा के नीचे कूद जाता है एज इफ इंडी डर रहा हो। इनफैक्ट इंडी को एक क्षण टॉड दिखता है और अगले ही क्षण टॉड की जगह वो कीचड़ में सना काला भूत। इसके बाद हम टॉड को वुड्स में देखते हैं जहां वो हाइसॉप प्लांट्स ढूंढ रहा था। ये बेसिकली एक ग्रीन अर्ब है जो कि काफी एरोमेटिक होता है और मिस्टर डाउन्स कहते हैं कि उन्हें इस अर्ब के बारे में नहीं पता। मिस्टर डाउन्स फिर से वार्न करते हैं कि टॉड और इंडी उनके फॉक्स ट्रैप से काफी करीब आ चुके हैं, तो वो लोग इस बात को ध्यान में रखें और ट्रैप्स में ना फंस जाएं। खैर अगले ही सीन में हम टॉड को घर में अर्ब्स वगैरह जलाते देखते हैं ताकि वो घर के माहौल को एकदम शांत और चिल बना सके। मतलब होता है ना कैंडल्स जला के एरोमेटिक बनाना, एकदम शांत रहना, वैसा कुछ। लेकिन इसका ज्यादा फायदा नहीं होता और टॉड ब्रेक डाउन करता है, देन इंडी को हक करके रोता है। इसी दौरान इंडी को फिर से कीचड़ में सना हुआ वो घोस्ट दिखता है। उस रात टॉड और इंडी एक हॉरर मूवी देखते हैं और टॉड इंडी को नीचे सोने कहता है एज बेड पे टॉड को खुद पूरी जगह चाहिए थी बिकॉज ऑफ हिज सिकनेस। इंडी रूम के डोर को गार्ड कर रहा होता है जब उसे एक आकृति गुजरती हुई दिखती है। इंडी इसका पीछा करते हुए नीचे जाता है और यहाँ उसे बेसमेंट से लाइट आती है। इंडी बेसमेंट डोर से झांकता है और नीचे से उसे सीटी की आवाज आती है, वही सीटी जो कि टॉड बजाता है टू इंटरैक्ट विद इंडी। इंडी को और भी सीटियां सुनाई देती है और बिजली कड़कने वाली लाइट से इंडी देख पाता है कि बेसमेंट में टॉड गिरा पड़ा था। फिर अचानक से टॉड अजीब तरह से भागते हुए इंडी पे अटैक करता है और तभी इंडी की नींद खुल जाती है। जी हाँ, ये इंडी का नाइटमेयर था। इंडी अब भी कमरे में जमीन पे ही था और तभी कोई तो इंडी को खींचता है। ये और कोई नहीं बल्कि टॉड था जो कि बीमार हालत में अब बेड से नीचे गिर गया था और वो अपने आप को काम डाउन करने के लिए इंडी को हग करता है। वो इंडी को पेट कर रहा था लेकिन इंडी को ऐसा फील होता है एज इफ वो कीचड़ वाला हाथ जो कि भूत का हाथ है वो इंडी को पेट कर रहा हो। बस फिर क्या था, इंडी टॉड के हाथ पे ही काट लेता है और इससे टॉड थोड़ा गुस्सा होता है। टॉड उठ खड़ा होता है लेकिन तभी हम टॉड के पास कीचड़ टपकते देखते हैं और अगले ही क्षण वो जमीन पे गिर के बेहोश हो जाता है। इंडी टॉड की तरफ भागता है लेकिन कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और ऐसे में इंडी और टॉड सेपरेट हो गए थे। इनफैक्ट इंडी तो जोर जोर से भौंकना शुरू करता है। इंडी को समझ नहीं आता कि वो क्या करे और तभी वो कमरे से अटैच्ड बाथरूम की खिड़की खुला देखता है। इंडी खिड़की से नीचे झांकता है और ये खिड़की एक फ्लोर ऊपर थी, लेकिन हिम्मत करके इंडी खिड़की से बाहर कूदता है और नीचे झाड़ियों में गिरता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है मानो इंडी नहीं बच सका, लेकिन अगले ही क्षण इंडी उठ खड़ा होता है और वो वुड्स में भागता है। इंडी मोस्टली टॉड के नेबर को खबर करने भागा था और सिमेट्री पार करके वो नेबर के घर तक पहुंचता है, लेकिन तभी उसे पीछे से कुछ आवाज आती है जिसे इंडी चेक करता है। इसी सिलसिले में इंडी वहां लगे फॉक्स ट्रैप में फंस जाता है और निकल नहीं पाता। अब अगले सीन में हम टॉड को देखते हैं जो कि इंडी को फॉक्स ट्रैप से छुड़ा के वापस घर ले आया है, लेकिन अब वो इंडी पे गुस्सा हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो इंडी को स्टे करने को कहा था। स्टिल इंडी घर के बाहर भागा और फॉक्स ट्रैप में फंस गया। इसीलिए वो इंडी को एक छोटे डॉग हाउस में चेन से बांधकर घर के बाहर ही छोड़ देता है। वो इंडी को खाना दे देता है, देन जनरेटर ऑन करके खुद घर के अंदर चला जाता है। अब देर रात वापस बारिश शुरू हो जाती है और इंडी डॉग हाउस में जाने के बजाय बारिश में भीगते हुए घर की तरफ घूरे जा रहा था। वो अपना खाना भी नहीं खाया था और तभी इंडी को घर के विंडो पे एक शैडो दिखती है। इंडी को वुड्स में ग्लोइंग आईज और फॉक्सेस तक दिखते हैं और हम व्यूअर्स नोटिस करते हैं कि टॉड की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो खांसते हुए खून की उल्टी कर रहा था और घर में टीवी पे VHS टेप्स भी चल रहे थे जिसमें कोई हॉरर मूवी चल रही थी। इंडी को बाहर एक शैडो दिखता है जिसमें एक ह्यूमन डॉग के साथ था या फिर डॉग पे अटैक कर रहा था और इससे डर के इंडी अपने डॉग हाउस में घुसता है। डॉग हाउस में जमीन के अंदर से वही कीचड़ में सना हुआ हाथ निकलता है जिससे डर के इंडी बाहर भागता है। इस
पॉइंट पे ये हाथ इंडी के चेन को पकड़ के खींचने लगता है और इंडी भी पूरी ताकत लगा के रेजिस्ट करता है। इंडी डॉग हाउस को ही पुश करता है, देन जोर से पुल करता है जिससे इंडी फाइनली अपनी चेन तोड़ के फ्री हो जाता है। अब बारिश के मौसम में जनरेटर चलने की वजह से जनरेटर खराब हो चुकी थी और इंडी जनरेटर के पास खड़ा होता है। इंडी के पास घर के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। वहीं पास में सेलार था जिसका दरवाजा बंद था और तभी अगले ही क्षण दरवाजा अपने आप खुल गया था। इंडी सेलार में जाता है जहां उसे पिछले डॉग बैंडिट की कंकाल मिलती है। अब मैं कैसे श्योर हूं कि ये बैंडिट की ही कंकाल है? वेल, बैंडिट का जो कपड़ा था लाल कलर का वो इस कंकाल पे लगा हुआ था। अगर दोस्तों आपको याद हो तो जब ग्रैंडपा इस घर में खत्म हुए थे तो बैंडिट कभी मिला ही नहीं था। टर्न्स आउट कि वो इस सेलार में लॉक हो गया होगा जहां वो खत्म हुआ और अब यहाँ उसकी कंकाल थी। जो भी हो, इंडी आगे बढ़ता है और सेलार में घुस जाता है। वहीं घर में टॉड बेड पे लेटा होता है और वो फाइनली बेड से उठता है। उसे अपने सामने कीचड़ में सने फुटस्टेप्स दिखते हैं लेकिन कोई इंसान नहीं दिख रहा था और ये फुटस्टेप्स एक एक करके फॉर्म हो रहे थे, उसके करीब आ रहे थे। टॉड लाइट जलाता है और तभी उसके सामने इंडी आ जाता है। टॉड इंडी को हक करता है और पूछता है कि वो घर में कैसे एंटर कर पाया। टॉड इंडी को अच्छे से पेट करता है और तभी टॉड पाता है कि वो तो बेड पे खत्म पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, लुक्स लाइक ये टॉड की आत्मा है जो कि इंडी से इंटरैक्ट कर रही थी। और तभी टॉड के फोन पे बार बार वेरा का कॉल आ रहा था। देन मैसेज आ रहे थे कि मुझे कॉल बैक करो। इस पॉइंट पे वो कीचड़ वाला घोस्ट इंडी की चेन टॉड के गले में बांधता है और इससे वो टॉड को खींचने लगता है। वो खींचते हुए टॉड को ले जाता है और इंडी टॉड के पीछे पीछे भागता है। इंडी घर के बाहर नहीं निकल पाता, इस घर का दरवाजा वो घोस्ट लॉक करके निकला और ऐसे में इंडी बिना परवाह किए घर के शीशे वाली खिड़की तोड़ के बाहर सेलार में जाता है। सेलार का दरवाजा बंद हो ही रहा था कि इंडी एंट्री लेता है, जिसके बाद सेलार बंद होता है। सेलार के अंदर एक गुफा जैसा रास्ता था जिसके अंदर से टॉड की आवाज आ रही थी और इंडी वहां अंदर जाके टॉड को बाहर खींच के ले आता है। हम देखते हैं कि अब टॉड पूरी तरह कीचड़ में सना हुआ था और वो कीचड़ वाला घोस्ट भी अपना हाथ बढ़ाता है। इंडी भौंकना शुरू करता है और तभी ये कीचड़ टॉड के ऊपर चढ़ जाता है, यानी अब टॉड कहीं न कहीं वो कीचड़ वाला घोस्ट बन चुका था। कीचड़ में सने टॉड के मुंह से खून निकल रहा था और वो इंडी से कहता है, यू आर अ गुड डॉग, लेकिन तुम मुझे नहीं बचा सकते। इसके बाद टॉड एकदम से वो कीचड़ वाले स्केलेटन घोस्ट में तब्दील हो जाता है। टॉड फिर यहाँ से चला जाता है लेकिन इंडी इसी सेलार में टॉड के इंतजार में बैठा रहता है। यहाँ से सीन अगले दिन सुबह का आता है जहाँ वेरा इस जगह पे आ चुकी है और वो रोते हुए सेलार का डोर खोलती है। यहाँ उसे इंडी दिखता है और वेरा रोते हुए इंडी को अपने पास बुलाती है। जाहिर सी बात है कि वेरा जब यहाँ आई होगी तो उसे अपना भाई मिल गया होगा जो कि खत्म हालत में पड़ा था और इंडी को खोजते हुए वो सेलार में आई है जिससे वो इंडी को रेस्क्यू कर सके। अब इंडी को सेलार से वापस से टॉड की सीटी सुनाई देती है और इंडी उस तरफ देखता भी है, बट देन थोड़ा सोच के इंडी सेलार से बाहर निकलता है और वेरा के साथ चला जाता है। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। अब फिल्म के एंडिंग क्रेडिट्स में हम इंडी को वेरा की कार में देखते हैं जहां वो जर्नी कर रहा है विथ वेरा। मतलब ऐसा दिखाया नहीं गया है कि वो वेरा का ही कार है, बट आई एम अज्यूमिंग कि वेरा जब उसको वहां से रेस्क्यू करके लाई हो तो उसके बाद का ये सीन है, या फिर ये सीन पहले का हो सकता है जब इंडी टॉड के साथ इस कार में घूम रहा था एंड इंडी वाज एंजॉयिंग। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा क्योंकि एकदम एंड में हम फिर से वही टॉड वाली सीटी सुनते हैं जिससे सुन के इंडी अपना सर वापस कार के अंदर लेता है। अब अगर ये बाद का सीन है तो ये सीटी पता नहीं कहां से आई, शायद टॉड की आत्मा, लेकिन अगर ये पहले का कभी का सीन है तो ये सीटी ऑफ कोर्स टॉड ही मारा होगा और यहीं पे क्रेडिट्स भी खत्म हो जाती है। दोस्तों ये थी गुड बॉय फिल्म की कहानी और ये एक बहुत ही यूनिक हॉरर फिल्म है जिसका मेन लीड इंडी डॉग है और उसके थ्रू ही हम पूरी मूवी देखते हैं। फिल्म में बहुत कम ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं और उन पे फोकस इतना कम है कि आपको किसी का फेस भी ढंग से याद नहीं होगा, लेकिन इंडी के हर एक माइक्रो एक्सप्रेशंस तक को पूरी तरह से फोकस में रख के दिखाया गया है। अब सवाल आता है कि ये फिल्म कहना क्या चाहती है। वेल, इस फिल्म को लेके 3 मेजर थियरीज हैं जिन पे अब मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहली थियरी काफी सिंपल है, सुपरनैचुरल वाली ही थियरी है जिसे मैं स्ट्रांगली नहीं मानता, लेकिन कई लोगों का मानना है कि टॉड के ग्रैंडपा के घर में एक घोस्ट था जो कि यहाँ रहने वाले लोगों की जान ले रहा था। ये सिलसिला काफी पहले से चल रहा था जहाँ हम टॉड के ग्रैंडपा को भी बीमार होकर खत्म होते देखते हैं और वो भी ठीक टॉड की तरह खून की उल्टी करके खत्म हुए थे। अब क्योंकि डॉग्स की परसेप्शन और सेंस हम ह्यूमन से ज्यादा तेज होती है तो डॉग्स इन घोस्ट्स को पहले से ही भांप लेते हैं। ऐसा ही कुछ बैंडिट के साथ भी हुआ होगा जहाँ वो इस घोस्ट को देख लिया होगा और वो समझ गया था कि अब उसके मास्टर नहीं बचने वाले। देन मास्टर भले खत्म घर में होते हैं लेकिन ये घोस्ट उनकी आत्माओं को खींच के सेलार में ले जाता है। ऐसा ही कुछ टॉड के साथ भी हुआ जहाँ वो खुद की बॉडी को बेड पे देखता है, यानी कि वो खत्म तो बेड पे ही हो गया था, जिसके बाद ये कीचड़ वाला घोस्ट टॉड की आत्मा को चेन से खींच के सेलार में लेके गया। इंडी भी पीछे पीछे सेलार गया बट इट वाज टू लेट टू सेव टॉड क्योंकि टॉड ऑलरेडी ही खत्म हो चुका था। टॉड की आत्मा पे ये घोस्ट हावी हो गई जिससे टॉड भी उसमें तब्दील हो गया। नाउ जब टॉड के ग्रैंडपा खत्म
खत्म हुए होंगे तब भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा और बैंडिट भी सेलर में गया होगा। अनफॉर्चुनेटली बैंडिट को कोई ढूंढ नहीं पाया, जिस कारण से बैंडिट सेलर में ही खत्म हो गया। तभी उसकी कंकाल हम सेलर में देख पाते हैं। लेकिन इंडी वाज लकी क्योंकि अगले ही दिन वेरा यहाँ आके उसे सेलर से निकाल ली। फिल्म के एंड में इंडी को वापस से टॉड की सीटी सुनाई देती है, विच डिपिक्ट्स कि टॉड की आत्मा अब भी उस सेलर या घर से अटैच्ड है। इनफैक्ट इंडी को सीटी कार से जाते वक्त भी सुनाई देती है। अब जैसा मैंने बताया, कार वाला सीन अगर बाद का है तो अगेन टॉड की आत्मा है, लेकिन अगर कुछ पहले का सीन दिखाया जा रहा था जब टॉड जिंदा था तब तो इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अब जो ये कीचड़ वाला घोस्ट है वो बेसिकली घर के लोग को बीमार करके उनके प्राण निकाल देता है। वैसा क्यों करता है इसकी कोई एक्सप्लेनेशन हमें दी नहीं गई है, लेकिन एक बात हम समझ पाते हैं कि अब टॉड वो घोस्ट बन गया है, यानी कि खत्म होने के बाद शायद परिवार के ही लोग घोस्ट बन जाते हैं और ये किसी तरह का कर्स हो सकता है। अब सिचुएशन जो भी हो, एक बात तो क्लियर है कि यहाँ हमें दिखाया गया है कि डॉग्स अपने मास्टर को लेके कितने लॉयल होते हैं, कितने वफादार होते हैं, और ये चीज बैंडिट में भी थी, इंडी में भी थी। सो यस, ये थी पहली थियरी जिसमें कई लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि वो मानते हैं दूसरी थियरी में, जिसके हिसाब से फिल्म में घोस्ट था ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल टॉड को शायद लंग कैंसर जैसी कोई टर्मिनल डिजीज थी और फिल्म के शुरुआत में ही हम उसे इसकी इनिशियल ट्रीटमेंट लेते देखते हैं। इस ट्रीटमेंट से शायद टॉड कुछ वक्त के लिए ठीक हुआ होगा, लेकिन उसकी बीमारी वापस आ गई। इसका सीधा सबूत है वेरा का वो टेक्स्ट मैसेज जिसमें वेरा पूछ रही थी कि डिड इट कम बैक। मैंने बोला था आप इस टेक्स्ट मैसेज को याद रखना, क्योंकि यही टेक्स्ट मैसेज डिपिक्ट करता है कि कैंसर कहीं ना कहीं टॉड का ठीक हो गया था और फिर वापस से रीसर्फेस किया है। और ये चीज काफी रियल लाइफ में भी कॉमन है। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते होंगे जो कि अनफॉर्चुनेटली इस तरह से बीमार होगा, तो कई बार ठीक होने के बाद भी चीजें रीसर्फेस होती हैं। पर्सनली मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। कमिंग टू मूवी, टॉड को शायद अंदाजा था कि वो नहीं बचेगा और इसीलिए वो अपने आखिरी पल अपने ग्रैंडपा के घर में बिताना चाहता था। अब दोस्तों आप पूछ सकते हैं कि अगर ये सब बीमारी ही था और घर में घोस्ट नहीं था, तो फिर इंडी घोस्ट कैसे देख रहा था? वेल, इंडी एक डॉग है जिसकी सेंस हमसे ना सिर्फ ज्यादा होती है बल्कि डिफरेंट भी होती है, यानी कि वो वर्ल्ड को दूसरी तरह से परसीव करते हैं, हमारे जैसे नहीं। इंडी को घोस्ट दिखना काइंड ऑफ एक मेटाफर है कि इंडी समझ रहा था कि टॉड इस बीमारी की चपेट में आता ही जा रहा है। जैसे जैसे टॉड की हालत खराब हो रही थी, इंडी रेस्टलेस हो रहा था और वो इस सब को ऐसा मान रहा था एज इफ कोई इंट्रूडर घोस्ट टॉड को खत्म कर रहा है और इंडी का काम है गार्ड करना। इंडी को अपने स्मेल और बाकी सेंसेस से घर में बैंडिट की प्रेजेंस भी फील हुई होगी। आई मीन यहाँ पहले कोई डॉग रहता होगा। इनफैक्ट घर में फोटोज वगैरह भी थे जिससे इंडी चीजें इमेजिन किया। इंडी सेलर वाला सीक्रेट रास्ता भी ढूंढ निकाला जहां वो कीचड़ के थ्रू घर के अंदर पहुंच जाता था। नाउ अगर आप फिल्म की एंडिंग पे गौर करें तो जब टॉड खत्म हो गया था तो उसके फोन पे बीच रात वेरा का कॉल एंड मैसेजेस आ रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि शायद खत्म होने से पहले टॉड वेरा को मैसेज कर दिया होगा कि अब वो नहीं बचेगा। इसीलिए टॉड के समाप्त होते अगली सुबह तक ही वेरा इस जगह पे पहुंच गई थी और वो इंडी को रेस्क्यू कर पाई। नाउ कम टू थिंक ऑफ इट, टॉड शायद इसलिए ही इंडी को उस रात बाहर बांध के छोड़ा था ताकि अगली सुबह जब वेरा आए तो वो इंडी को इजीली रेस्क्यू कर ले। लेकिन इंडी तो अपने ओनर को बचाना चाहता था। वो चेन्स तोड़ के घर के अंदर आया, देन बाहर जाके सेलर में घुस गया, वहीं फंस गया। डॉग सेलर में ही इसलिए जाते होंगे क्योंकि उनकी सेंस कहती होगी कि खत्म होने के बाद इंसानी रूह शायद उसी रास्ते जाती है। जहां तक बात है सीटी सुनाई देने की, वेल अगेन वो इंडी की इमेजिनेशन हो सकती है। और कार में जो सीटी सुनाई दी वो जैसा मैंने बताया या तो वेरा बजाई होगी अगर बाद का सीन है, या फिर वो सीन एक्चुअली पहले का था जब टॉड जिंदा हो। ओवरऑल इस थियरी में घोस्ट के एग्जिस्टेंस को ही पूरी तरह से काट दिया जाता है और ये कैंसर या ऐसी ही टर्मिनल डिजीज का सिंबलिज्म बन के रह जाता है। बट आई बिलीव कि ये थियरी भी सारे सर्कमस्टेंसेस को एक्सप्लेन नहीं करती, इसलिए आई पर्सनली बिलीव इन थर्ड थियरी जो कि दोनों का मिक्स है। मतलब कि मैं मानता हूं कि भले यहाँ सो कॉल्ड कीचड़ वाला घोस्ट नहीं था, लेकिन यहाँ खत्म हुए लोगों या डॉग की आत्माएं जरूर थी। ऑफ कोर्स यहाँ टर्मिनल डिजीज का चित्रण ही एज घोस्ट किया गया है, इसके बारे में कोई डाउट मुझे नहीं है, और उसे ही डॉग के नजरिए से दिखाया गया है। लेकिन मेरा मानना है कि बैंडिट की आत्मा यहाँ जरूर मौजूद थी जो कि इंडी को गाइड कर रही थी। तभी तो जब इंडी घर के बाहर था तो एक क्षण सेलार का दरवाजा बंद था और अगले ही क्षण ओपन हो चुका था। ये काम शायद बैंडिट की स्पिरिट ने किया टू हेल्प इंडी, ताकि इंडी अपने मास्टर टॉड तक पहुंच सके। देन खत्म होने वाले लोगों की आत्माएं भी शायद डॉग्स को दिखती थी। लाइक ग्रैंडपा की आत्मा देख के बैंडिट सेलर में गया, देन टॉड की आत्मा देख के इंडी सेलार में गया। अंत में इंडी के पास दो चॉइसेस थे, या तो वो बैंडिट की तरह ही सेलार में रह के अपने प्राण त्याग देता, मतलब अपने मास्टर के साथ ही, या फिर वो मूव ऑन करके वेरा के साथ चला जाए। इंडी चोज द लेटर, क्योंकि शायद यही टॉड भी चाहता था, तभी तो वो इंडी को बाहर रखा था ताकि वेरा उसे रेस्क्यू करे। नीडलेस टू से कि इंडी वेरा के साथ एक अच्छा जीवन जिएगा। सो यस, ये थी 3 मेजर थियरीज और आप इनमें से किसी पे भी यकीन कर सकते हैं। आप कमेंट्स में भी बता दीजिए कि आप किस थियरी में मानते हैं। साथ ही अगर आपके पास कोई और नई थियरी है तो उसके बारे में भी बता दीजिए। अब क्योंकि ये
फिल्म काफी यूनिक सी थी, तो मैं इस फिल्म से जुड़ी कुछ एक्स्ट्रा इन्फो या ट्रिविया भी आपको बता देता हूँ। तो फिल्म का हीरो इंडी नाम का एक रियल डॉग है। जी हाँ, ये AI नहीं था। और ये जो डॉग है वो नोवा स्कॉटिया डक टोलिंग रिट्रीवर ब्रीड का है। सबसे मजेदार बात यह है कि इंडी कोई प्रोफेशनली ट्रेन्ड एक्टर डॉग नहीं है, बल्कि वो डायरेक्टर बेन लियोनबर्ग और प्रोड्यूसर कारी फिशर का अपना पालतू कुत्ता है। मतलब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पति पत्नी हैं। फिल्म में इंडी को लेके कोई भी CGI या AI यूज नहीं किया गया है। मतलब कि इंडी के जो सारे एक्सप्रेशंस थे वो 100% नेचुरल थे। इस फिल्म को कंप्लीट करने में 3 साल से ज्यादा लग गए, जहां 400 से ज्यादा दिन तक शूटिंग चली थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डायरेक्टर अपने कुत्ते को स्ट्रेस नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो रोज सिर्फ 1-2 घंटे ही शूट करते थे। सेट पे भीड़ भी नहीं होती थी ताकि इंडी डिस्ट्रैक्ट ना हो, और इसीलिए ज्यादातर वक्त सेट पे सिर्फ 3 लोग ही एक्स्ट्रा होते थे अपार्ट फ्रॉम एक्टर्स, और ये थे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो कि उनकी वाइफ ही है, एंड ऑफ कोर्स इंडी। ये फिल्म एक्चुअली डायरेक्टर के अपने रेंटल होम न्यू जर्सी में ही शूट हुई थी। अब क्योंकि ये फिल्म डॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो कैमरा को हमेशा नीचे यानी लो एंगल रखा गया ताकि दुनिया वैसी दिखे जैसे एक कुत्ते को दिखती है। इसी वजह से फिल्म के जो इंसानी कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि ओनर टॉड, उसका चेहरा अक्सर फ्रेम से कटा हुआ होता है, या दिखता भी है तो उतना फोकस में नहीं रहता। आपने नोटिस किया होगा कि इमेजेस में भी बाकी ह्यूमन कैरेक्टर्स के फेस कभी प्रॉपर्ली फोकस में नहीं थे। कभी कदार ही फेस थोड़ा क्लियर दिखाया जाता था, वरना पर्सपेक्टिव हमेशा डॉग के नजरिए से था, यानी कैमरा एंगल नीचे से। अब इंडी से स्पेसिफिक डायरेक्शन में देखने के लिए डायरेक्टर ने एक फेक इंडी का यूज किया था। फेक इंडी क्या है? वेल, एक स्टफ टॉय डॉग बनाया गया था जो कि इंडी जैसा ही दिखता था, और उसे देख के इंडी रिएक्ट करता था। साथ ही डायरेक्टर सेट पर अजीबोगरीब आवाजें निकालते थे ताकि इंडी के कंफ्यूज या अलर्ट वाले नेचुरल रिएक्शंस कैप्चर कर सकें। डायरेक्टर को इस फिल्म का आइडिया क्लासिक हॉरर मूवी पॉल्टरजाइस्ट से आया, जिसमें कुत्ता सबसे पहले भूत को सेंस करता है। इस फिल्म में इंडी का ओनर टॉड बीमार है और इंडी को लगता है कि कोई बुरी शक्ति उसके ओनर को परेशान कर रही है। फिल्म का साउंड डिजाइन भी ऐसा बनाया गया है जिसमें वो आवाजें सुनाई देती है जो सिर्फ कुत्ते सुन सकते हैं, मतलब जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स होती है ना एम्बियंस में। अब कई लोग थियराइज करते हैं कि हो सकता है कि एंड में इंडी भी नहीं बचा और हम उसकी आत्मा को देख रहे हों। वेल, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर ने खुद कंफर्म किया है कि ये गुड बॉय सेफ रहता है, मतलब इंडी सेफ है। इस फिल्म की सक्सेस की वजह से इंडी अब हॉरर कम्युनिटी में एक स्टार बन गया है। इनफैक्ट ये फिल्म पहले OTT पे आने वाली थी, लेकिन प्री रिलीज बढ़िया रिस्पॉन्स देख के इसे थिएटर में रिलीज किया गया। ऐसे में ये एक बहुत बड़ी कमर्शियल सक्सेस साबित हुई, खास करके इसके छोटे बजट को देखते हुए। इस मूवी का बजट सिर्फ और सिर्फ $70,000 था, यानी कुछ 60 लाख रुपए, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पे वर्ल्ड वाइड 8.8 मिलियन यानी कि 75 करोड़ तक का धंधा किया है। अवार्ड्स की बात करें तो इस फिल्म ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। इंडी पहला ऐसा जानवर बन गया है जिसे एस्ट्रा फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट परफॉर्मेंस इन हॉरर और थ्रिलर के लिए नॉमिनेट किया गया। इसके अलावा इंडी ने SXSW फेस्टिवल में हाउल ऑफ फेम अवार्ड यानी बेस्ट कैनाइन परफॉर्मेंस और बॉस्टन सोसाइटी में फिल्म क्रिटिक्स से बेस्ट इन शो अवार्ड जीता। फिल्म ने स्ट्रासबर्ग यूरोपियन फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का खिताब भी अपने नाम किया, और नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू ने 2025 साल की टॉप 10 इंडिपेंडेंट फिल्म्स में शामिल किया है। सो यस, फिल्म लोगों को पसंद आई है बिकॉज ऑफ इट्स यूनिकनेस। और आपको ये फिल्म कैसी लगी वो आप कमेंट्स में लिख के बता दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।